आज बात करेंगे आरजे मैविश साहबा की और जल्ले राय की मडोना की। आखिर आरजे मैविश के ऊपर उसके बच्चों ने गम के पहाड़ क्यों तोड़ दिए? क्या ये दुनिया की सिंगल मॉम है जो अपने बच्चों को पाल रही है और अपने बच्चों की कहानियां और बुराइयां यूट्यूब वालों को सुना रही है? और अगर सोनिया की बात की जाए तो ये दोनों औरतें एक जैसी हैं। इन्होंने अपने खानदान, अपनी फैमिली के लिए अपनी जवानी, अपना बचपन, अपना इंजॉय वाला टाइम कुर्बान कर दिया। क्या इन औरतों को जीने का कोई हक नहीं? आज करने जा रहे हैं इन औरतों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, सबसे पहले बात करेंगे आरजे मैविश साहबा की। आरजे मैविश साहबा के लिए बहुत ज्यादा कल वाली वीडियो पे कमेंट आए कि सिस्टर आरजे मैविश पे बात लाजमी कीजिएगा, उनका बेटा उनको धमकियां दे रहा है, वो खुदकुशी करने की धमकियां दे रहा है। वो कह रहा है जो मुस्कान ने किया वही मैं करूंगा। आखिर आरजे मैविश साहबा के बच्चे ऐसा करने पे क्यों मजबूर है? क्या ये दुनिया की सिंगल मॉम है जो अपने बच्चों को पाल रही है? क्या इन्होंने अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दी? ये रोजाना नत नए ड्रामे करती हैं, हर ड्रामा आपके सामने है। अगर कल वाली वीडियो की बात करती हूँ तो मुस्कान की बात इन्होंने की और कहा कि वो यूनस के साथ, तो अगर देखा जाए तो अब यूनस भी इस दुनिया फानी से कूच कर चुका है और मुस्कान जोहरा भी इस दुनिया फानी से जा चुकी हैं। उनके मुतालिक बात करना अपने आप के लिए गुनाह बढ़ाने वाली बात है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी आखिर आरजे मैविश साहबा से ये सवाल करूंगी, आपके बच्चे ये करने पे मजबूर क्यों हैं? आपने क्या कोई नोखे तरीके से बच्चे पैदा किए हैं या आप कोई नोखे तरीके से बच्चे पाल रही हैं? क्या दुनिया में एक आप ही दुखियारी औरत हैं? आपने कल वाली वीडियो में, कल वाली क्या, जब से मैं आपको देख रही हूँ, रेगुलर तो मैं आपको नहीं देखती क्योंकि आपकी वीडियो में कुछ देखने के लिए नहीं होता। आज आके आप अपने जो इर्द गिर्द के आपके इलाके के मर्द हैं उनका रोना रोती हैं या आप अपने बच्चों का रोना रोती हैं। आपकी वीडियो में यही कंटेंट होता है। या एक दफा आपकी जिंदगी में जब आपके शोहर के साथ डिवोर्स वाला चला तो उस औरत के चैनल पे आपने वीडियो डाली, फिर उसकी इज्जत की भी धज्जियां आपने उड़ाई। आपके व्लॉग में रोने धोने के अलावा कख नहीं होता। आप अपना थूका हुआ बार बार चाट लेती हैं। आपने तलाकनामे दिखाए, फिर आपने उन तलाकनामों को जुटलाया, फिर आपने पब्लिक को चे बनाया। कल वाली वीडियो में आप एडमिट कर रही थी कि यूट्यूब पे आना कोई आसान काम नहीं, यहाँ हमारी इज्जत रोंदी जाती है, हमें जिल्लत मिलती है। टगे टगे का बंदा हमें आके गलत कमेंट कर देता है। इवन कि जब मैं टिकटॉक लाइव पे भी बैठती हूँ वहां लोग आके मुझे मुस्कान का कातिल साबित कर देते हैं। फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ खड़ी हूँ, मैं उनके लिए रोजी कमा रही हूँ और मेरे बच्चे हैं कि मेरे मुंह में नहीं। मैंने ऐसी माँ पहली दफा देखी है। कोई ऐसा टाइम नहीं कि आपने अपने बच्चों की कहानियां इन टगे टगे के बंदे, ये मैं नहीं कह रही, आपने कहा कि टगे टगे के बंदे आके जो कमेंट करते हैं, फिर आप अपने घर की बेटियों को, बेटों को इन टगे टगे के बंदों के आगे नंगा क्यों करती हैं? हर घर में कहानी है। किसी के बच्चे बहुत अच्छे तहजीबदार होते हैं क्योंकि परविश पे भी बातें खत्म होती हैं, घर के माहौल पे भी बातें खत्म होती है। जब एक माँ दो दो तीन तीन शादियां करेगी, फिर तलाक का नाटक करेगी, फिर गाली गलौज से काम लेगी, अपने बच्चों के सामने बैठ के वीडियो बनाएगी, फलां बंदा मेरे साथ सोना चाहता था, फलां बंदा मेरे साथ ये करना चाहता था, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आपका बेटा जिशान वही है ना जिसने आपके शोहर को आपकी सारी हरकतें बताई, तब भी आपने वीडियो बनाई कि मेरे बच्चे को मोबाइल का लारा लगा के उससे गिलवाता रहा कि मैं किससे रातों को बातें करती हूँ। क्या आपके कौन से ड्रामे पे और कौन सी बात पे यकीन करें? क्या आपने कल वीडियो में बैठ के कहा कि मैं उन औरतों और उन बेटियों को समझाना चाहती हूँ खुदाया
किसी का घर खराब ना करें, किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद। औरतें होती हैं जो हंसते बसते घर खराब करती हैं। तो आरजे महविश साहबा, आपको याद करवा दूं कि यूनुस भी शादीशुदा था, उसके भी बच्चे थे। आपने अपनी बेटी की वहां सेटिंग करवाई, आपने बढ़ावा दिया और बच्ची आगे तक पहुंची। आपने कल खुद ही कहा कि अगर बेटी होती मैं उसको बांध देती, उसको कमरे में बंद कर देती। फिर मुस्कान की दफा आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने तो उसकी मौत, उसकी आखिरी सांसें भी कैच करवाई। आप कैसी संग दिल, पत्थर दिल माँ थी जो आपकी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी और आप वीडियो बना रही थी और फिर आपने अपने मुंह बोले भाई के चैनल पे चलाई। क्या आपने शादियां नहीं की? क्या कुर्बानियां दी हैं आपने अपने बच्चों के लिए? क्या आपने शादियां नहीं की? अब आप जिसके नकाम है, क्या उसकी पहली बीवी नहीं, बच्चे नहीं? आपने भी तो जुल्म किया, आपने भी तो घर खराब किया। अब न्यू जनरेशन है जो घर में देखती है, बच्चे भी वही करते हैं। आपको हर बंदे से, हर औरत से तकलीफ है, हर औरत पे आप उंगली उठा देती हैं, हर मर्द पे आप उंगली उठा देती हैं। क्या आप दूध की धुली हैं? अगर आपका बेटा शादी करना चाहता है, आपको तो मुस्कान की वजह से बहुत बड़ी ठोकर लगी है, बहुत बड़ा दचका लगा है। क्या अब आप चाहती हैं कि आपका बेटा भी उसी राह रास्ते पे चल जाए? या ये सारा माँ बेटा आप ड्रामा कर रहे हैं, एक नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, व्यूजों का चक्कर, डॉलर का चक्कर? अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे इज्जत नहीं, जिल्लत के अलावा, रसवाई के अलावा यहाँ से कख नहीं मिलता, फिर आप यहाँ अपना रंडी रोना क्यों रोज रोती हैं? मैं कहती हूँ कि आपके बच्चे बदनसीब हैं जो वो आपके घर पैदा हुए, आपकी कोख से पैदा हुए। और मैं कहती हूँ अल्लाह उन जोड़ों को औलाद दे जो बे औलाद है, ऐसी औरतों को औलाद ना दे जो आसान फरामोश हैं और जो बच्चों का एक एक लुकमा इस यूट्यूब फैमिली पे आके, जिनको आप टगे टगे के लोग बोल रही हैं, उनको गनवाती हैं। आपके मुंह से मैंने कभी आपके बच्चों के लिए तारीफें नहीं सुनी। भी आपको शर्म नहीं आई कि आप अपने बच्चों के लिए क्या अल्फाज बोल रही हैं? क्या आप पब्लिक को उनकी कहानियां सुना रही हैं? क्या आपने जिंदगी बर्बाद की? आपने 2-3 शादियां की, आप दुबई की सैरें करती हैं, पॉलर पे तैयार होती हैं, शबरात ईद हो आप रक्स करती हैं, डांस वाली व्लॉगिंग करती हैं। क्या आपने बच्चों के लिए सोचा? मुझे नहीं लगता कि आपने बच्चों के लिए कोई कुर्बानी दी। आपको नशा है टिकटॉक लाइव बैठने का, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। अगर आपको इज्जत बेइज्जती का इतना होता, आपको ये टगे टगे के बंदे जो आके बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है आप अब निकाह कर चुकी हुई हैं और आपने उस निकाह में तलाक लेके फिर पब्लिक को चे बनाया। आप घर बैठ के इज्जत से 2 रोटियां भी खा सकती हैं। अगर आप बच्चों के लिए काम करती हैं तो बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही। बच्चों का एक एक लुकमा आप गिनती हैं और गनवाती हैं। और जब से मैं आपको देख रही हूँ या जब से मैं आपको जान रही हूँ, आपका बेटा 15 साल से बड़ा ही नहीं होता। आप बच्चों को बड़ा करेंगी तो अपनी एज आपको अपनी बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो आप भी कोई अभी छोटी छुन्नी काकी नहीं है। अब ये न्यू जनरेशन है, न्यू बच्चे हैं जो देखते हैं, जो बोना है आपने वही आपने काटना है। अगर आपका बेटा बस जिद है, आप अगर ये ड्रामा नहीं, फेक कंटेंट नहीं, तो मैं आपको एज ए सिस्टर यही मशवरा दूंगी कि ये रंडी रोना बंद करके आप अपने बेटे की शादी करवा दे। उसके लिए अच्छी साबित होती है, बुरी साबित होती है, उसको अपनी जिंदगी को जीने दे, उसको तजर्बा करने दे। फिर जो आप फिर एक ऐसा कंटेंट लेके आएंगी कि मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठी, तो ये अच्छी बात नहीं। आप कितनी दफा यूट्यूब चैनल छोड़ने का ऐलान करके भी आप यहाँ ही रहती हैं। कल भी आपने ऐलान किया शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो, तो भी आपको वीडियो खेलने का नशा है, आपको रोजाना इन टगडोगों के बंदों के आगे रोने का नशा है, आपको टिकटॉक पे बैठने का नशा है। वाकई आपने अपने बच्चों के लिए अगर जीना था, अपने बच्चों के लिए कमाना था, फिर बच्चों की छोटी छोटी खुशियां देखनी थी, ना कि खुद को बार बार दुल्हन बनाना था और बार बार नए बच्चे दुनिया में लेके आने थे। एक तरफ से बच्चों से आपको वफा नहीं मिलती, दूसरी तरफ से आप बच्चे ऐसे पैदा करती हैं जैसे अंधेरी में शॉपर उड़ते हुए आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अपने बच्चों की बुराइयां करते हुए। आप कोई दुनिया की नौकी माँ या दुनिया की पहली औरत नहीं जिसको तलाक हुई और जिसने ये नत ने ड्रामे किए। ये फेक कंटेंट बंद करें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी परवरिश की तरफ ध्यान दें। आपका बेटा इतना भी छोटा नहीं कि वो शादी के काबिल नहीं। बहन भाइयों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि आरजे महविश का ये फेक कंटेंट, ये ड्रामेबाज
उदासियां आखिर कब तक चलेंगी। अब बात कर लेते हैं जल्ले राय की मैडोना की। जी कल जल्ले राय की मैडोना ने अपने थंबनेल पे एक घर दिखाया, नया शोहर नया घर, नए परिंदों के साथ पुरानी मैडोना फिर नमूदार हुई। यहाँ अगर मैं ये कहूँ आरजे महविश साहबा में और मैडोना में कोई फर्क नहीं है। आरजे महविश ने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां त्याग कर दी अपनी औलाद को परवान चढ़ाने में, और सोनिया ने अपनी जिंदगी अपनी जवानी सारी खराब कर दी साबरा और नदीम के बच्चों को पालने के लिए, लाइबा का पागलपन दूर करने के लिए और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने के लिए। ये वो दो औरतें हैं जिनको टिकटॉक पे और यूट्यूब पे जिल्लत रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। ये दुनिया की ठोकरें खा खा के अपनी यूट्यूब फैमिली की गालियां सुन सुन के इतनी पक चुकी हैं कि ये अब यूट्यूब छोड़ भी नहीं सकती। यूट्यूब के लिए अलबत्ता ये तलाकें ले सकती हैं, ये बच्चों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की, भांजे भतीजियों की बुराइयां कर सकती हैं, पर यूट्यूब और टिकटॉक नहीं छोड़ सकती। ये धंधा है पर गंदा है भाई। डॉलर का रंग सब रंगों पे चढ़ जाता है, ब्लड रिलेशन का रंग इनके आगे फीका पड़ जाता है। डॉलर का रंग बहुत जबरदस्त है, इज्जत जाती है जाए। घर वाले रिश्तों की हम बुराइयां टिकटॉक पे करते हैं तो हो, पर डॉलर आने चाहिए, वीडियो पे व्यूज आने चाहिए। औलाद खराब होती है हो, औलाद खुदकुशियां करती है करे, हमारी जवान बच्चियों को पागल बनना पड़ता है बने, बच्चियों को नए नए धंधे सिखाने पड़ते हैं सिखाएं, पर डॉलर और कंटेंट ना जाए। ये इन दोनों औरतों को कहना है, ये दुखियारी औरतें और अपने रिश्तों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने वाली औरतें। आपने जरूर कमेंट में बताना है कि कौन सी इन्होंने खुशियां कुर्बान की, और जिनके लिए कुर्बान की फिर उन्हीं की इन्होंने बुराइयां की, उन्हीं की इज्जत की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, और उन्हीं के नाम की इन्होंने व्यूज कमाए, उन्हीं के नाम के इन्होंने डॉलर कमाए, उन्हीं के नाम के इन्होंने ओवरसीज बहन भाइयों से भीख मांगी। अगर मैडोना की बात की जाए, नया शोहर नया घर, जी सोनिया की एक वीडियो आती है, सोनिया ने साफ बता दिया है कि ना उसके ससुराल वालों को इसके पैसे से मतलब है, ना उसको यानी मैडोना को उनके पैसे से मतलब है। तो यहाँ मैं मैडोना साहबा से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपको पैसों से मतलब नहीं तो 25-25 हजार में अपनी नाजेबा वीडियोस कॉल पे जो क्लिप्स बना बना के आपने शेयर किए वो क्या था? जो आपका साबका शोहर आपकी करतूतें बता रहा था वो क्या था? जो आपके बहनोई ने पैसों के ओझ आपको मतलब गंदा किया, एक ईद जो आपको 2 सूट और वो रेशमी रुमाल बांध के आप गुट पे फिरती रही हाशन के साथ, वो क्या था? अगर आपको एक दूसरे के पैसे से मतलब नहीं, एक दूसरे की दौलत में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो फिर आपको शादी की क्या जरूरत थी? मर्द थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए और औरत एक दिन का लाखों रुपया भी कमाए, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती और मर्द की कमाई में बहुत ज्यादा बरकत होती है। वही औरतें खुश रहती हैं, वही औरतें घर बसाती हैं जो मर्द पे डिपेंड करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए, पर यह धंधा नहीं करना चाहिए और अपने रिश्तों की इन टगे टगे के, मैं नहीं कह रही बहन भाइयों, ये आरजे महविश साहबा ने कहा कि टगे टगे के लोग आके कमेंट कर जाते हैं, फिर इन्हीं टगे टगे के लोगों के आगे ये अपना आप सजा संवार के बाल गीले करके ट्यूबवेलों में नहा के और टिकटॉक पे डबल टैप करके पेश करती हैं। अगर इनको अपनी इज्जत इतनी प्यारी होती, आरजे महविश साहबा को अपने बच्चों की इज्जत प्यारी होती और सोनिया को अपने भाई और बहन को जो पागल करार देके आप लोगों से व्यूज बटोरती है, हमदर्दियां बटोरती है, प्यारी होती, तो क्या ये औरतें ये काम करती? ये काम कभी ना करती। यहाँ सोनिया ने ये भी कहा कि मेरे ससुराल वाले वीडियो में नहीं आते, हो सकता है मेरा शोहर मेरे साथ वीडियो में आ जाए, मेरा ससुर वीडियो में आ जाए, पर औरतें सारी पर्दा करती हैं। तो ये बात हमें हजम नहीं हुई। पर्दा तो वसीम की माँ भी करती थी, और भी दादी नानी इनकी काफ़ी, मतलब अगर बरार की बहनों की बात की जाए, डेली रूटीन वाली की बेटी की बात की जाए, वो भी पर्दा करती थी। तो फिर ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी पर्देदार औरतों ने तलाक याफ्ता औरत और टिकटॉक पे एक फूल यानी 1 रुपये वाले फूल के आगे लोगों को चूड़ियां खनकाते दिखाती रही, लोगों के सामने गानों पे थिरकती रही,
उस औरत को, उन पर्देदार औरतों ने अपना कैसे लिया? अगर पैसे की ज़रूरत नहीं थी, पैसा अहमियत नहीं रखता था, फिर शोहर करने की क्या ज़रूरत थी? सोनिया, तुम्हारी चालें जो है ना, कोई समझे ना समझे, रिएक्शन वाली लाजमी समझती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी जो वॉइस लीक हुई हैं, जो नाजेबा वीडियोस तुम्हारी पब्लिक हुई हैं, इन वजह से तुम नत ने झूठ बोल, मोबाइल खरीदा और मोबाइल आईडी अकाउंट बनवा रही थी। तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम्हारी और तस्वीरें भी वायरल हो सकती हैं? कहाँ तुमने पढ़ा, कहाँ बैठ के तुमने पढ़ाई की? कौन से तुमने एग्जाम दिए कि तुम एप्पल की आईडी अकाउंट नहीं तुम बना सकती? अब मैं इस पे क्या इंफॉर्मेशन दूं? देखने वाले बहन भाई सारे समझदार हैं, वो समझ गए होंगे। इस काबिल तो तुम हो नहीं, फिर तुम कहती हो मेरी वीडियोस लीक हो गई, मेरी तस्वीरें लीक हो गई, ये किसने कर दी, ये उसने कर दी, ये उसने कर दी। ये जो तुम नए नए कारनामे कर रही हो और एक झूठ को छुपाने के लिए नत ने झूठ बोल रही हो। तुम्हारे नए ससुराल वालों ने नहीं पूछा कि तुम्हारे चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे चैनल पे मतलब इतने ज्यादा व्यूज भी नहीं है। चलो तुम्हारे बकौल के तुम मंथली 3-3.5 लाख रुपया बनाती हो, इतना बड़ा घर कहाँ से लोगे? ये मोबाइल पे मोबाइल कहाँ से आ रहे हैं? क्या तुम्हारी ब्लैक मनी में वाकई ही तुम्हारा ससुराल हाथ नहीं डालेगा? इस गुनाह में, इस हराम की कमाई में वो जिम्मेदार नहीं होगा? या तुम्हारा कोई ससुराल होगा ही नहीं, बस ये यूट्यूब की हद तक और कंटेंट की हद तक ही होगा? अभी देखना बहुत कुछ है कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल बहन भाइयों, इन दोनों करामत नामवार यूट्यूबर औरतों के बारे में आपका क्या कहना है, जिन्होंने अपने रिश्तों को कुचल के, अपने रिश्तों की बुराइयां करके, अपने रिश्तों की इज्जत के पड़खच्चे उड़ा के, और जिनको दुनिया में कोई खुशी नहीं मिली? हालांकि आरजे महविश ने भी बच्चों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, उनको खुशी नहीं मिली, उसके बावजूद इतने दुख में उन्होंने 3 शादियां की। सोनिया को भी कोई खुशी नहीं मिली, बहुत दुख में से गुजरी, बरादरी इनकी दुश्मन बन गई, पर सोनिया भी नए दूल्हे के साथ नया घर लेने जा रही है। आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी पड़ी होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मारिया बिलाल का, उसको आज सोनू की दुनिया देने जा रही है मुंह तोड़ जवाब और जोरदार तमाचा, उसकी असलियत प्रूफ के साथ आपके सामने रखने जा रही है। वो वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।